नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम और सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी देर से आप उलमाए किराम के नूरानी बयानात, शोराए इस्लाम के अच्छे अच्छे कलाम बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। अब ये वक्त नहीं है सुनने और सुनाने का, तकरीर का। मुझसे पहले जो खिताब हुआ वो काफ़ी है। अब ये दुआ का वक्त है। आखिर वाला जो है बेचारा वो दुआ ही करता है। हमारे बाद भी आखिर थे, वो चले गए, नहीं तो वो करते। अब ये दुआ का वक्त है तो हम लोग दुआ करेंगे। और दुआ ऐसी चीज है, अब यही हमारे पास बची भी है। सारे वसाइल, जराए, खूबियां सब खत्म, अब दुआ ही बची है। अब यही दुआ ही आखिरी सहारा है, और तो सब कुछ रुखसत हुआ। मगर इस दुआ पर भी मायूसी नहीं है, बेशक, क्योंकि इसी दुआ के लिए मेरे रसूल ने फरमाया है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन। दुआ मोमिन का हथियार है। जिंदाबाद। सारे हथियार तो बेकार हो गए, अब दुआ का ही एक हथियार बचा है। तभी तो हम लोग करते हैं ना, ऐ अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की। क्या करें, दुआ है, दुआ कर रहे हैं। और ये एक ऐसा हथियार है जिसमें गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत नहीं। हम अपनी पूरी बहादुरी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मुकम्मल बुज़दिली के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा हथियार है। बुज़दिल से बुज़दिल मुसलमान दुआ का सहारा ले सकता है, और बहादुर से बहादुर। मगर बहादुर और बुज़दिल के दुआओं में नताइज अलग अलग हैं।
एक दुआ ये है जो की जाती है तमन्नाओं और ख्वाहिशों के रूप में बेदस्तो पा होके, अमल के मैदान से दूर होके दुआ की जाती है। अल्लाह वो भी कबूल करता है, उसके असबाब बना देता है, हालात बना देता है। मगर एक और दुआ की जाती है, दुआ दो टाइप की है। अब दुआ ही की बात निकल आई है तो कुछ दुआ का वक्त है तो दुआ की बात कर लीजिए, है ना, करें ना दुआ की बात, क्योंकि दुआ ही को समझ लें कम से कम, जो बचा है अपने पास, जो अपने पास बचा है उसी को समझ लें। दुआ दो टाइप की है। एक दुआ आप ये कर सकते हैं कि या अल्लाह, जालिम के तोप में कीड़े पड़ जाएं, उनके असलहे बर्बाद हो जाएं, उनके मुल्क तबाह हो जाए, फला 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 फला। और एक दुआ ये है कि सर पे कफन बांध के निकल पड़े, अमल की राह में आ जाएं और इस्तिकामत की चादर ओढ़ करके ठहर जाएं और फिर अल्लाह से दुआ करें। दुआ दो किस्म की। मेरे नबी ने कैसी दुआ की है? पहला मार्का है जंगे बद्र का, बेसरो सामानी है, सामने ताकतवर है, जालिम है, आतंकवादी हैं सब, और इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और यहीं से सारा केस खत्म कर देना चाह रहे हैं। तरीका यह भी हो सकता था कि मदीने में बैठ के दुआ करते कि या अल्लाह, ये जो कुफ्र और शिर्क के बगुले उड़ रहे हैं, जो जालिमों की आंधी आ रही है, वो खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल है ना, हमारी तुम्हारी दुआ क्या है? वो दुआ ऐसी दुआ कि जब जबान चले तो वे बाबे इजाबत से टकरा ही जाती है। ऐसी दुआ चाहते तो वो होता, लेकिन नहीं, मेरे नबी ने ऐसी दुआ नहीं की। क्वालिटी आप दुआ देखिए, दुआ में भी क्वालिटी होती है। मेरे नबी अपने जानिसारों के साथ आबादी से बाहर आकर के, मदीना से दूर होकर बद्र के मकाम पर कयाम करते हैं। जराए और वसाइल पर कब्जा करते हैं, पहाड़ की पुष्ट को बनाते हैं, डिफेंस का माहौल बनाते हैं और फिर जालिमों का इंतजार करते हैं। और जब जालिम अपने लश्कर के साथ आ जाते हैं, अब टकराव होता है, उससे पहले फिर नबी दुआ करते हैं कि अल्लाह, ये तेरे बंदे, तेरे नाम लेवा, तेरे दीन पर चलने वाले, आज अगर ये खत्म हो गए, हम तो सब अपने असबाब कर चुके, जो हमारे हाथ में था वो हमने कर दिया। जितनी तरबियत देनी थी, जितना पैगाम पहुंचाना था, जितनी तिलावत करनी थी, जितने अहकाम बनाया था, जितने साथ लेना था, ये हमने कर दिया। मैंने हक के पैगंबरी तो कर दी, इनको साथ लेके मैदान में भी आ गए, इनमें हमने जज्बा भी पैदा कर दिया, रहनुमा बनकर के इस्लाम की रूह भी फूंक दिया। अब मैदान में आ गए हैं, अब अगर ये खत्म हो गए तो तू जानना, अब तेरे हवाले, अगर आज ये कौम मिट गई, क्योंकि ये आखिरी मजहब है और ये आखिरी रसूल है और उसके साथ जुड़ी हुई ये आखिरी उम्मत है, अगर अब ये खत्म हो गई तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेवा
कोई नहीं होगा, न जज्बे की कमी, न हौसले की कमी, न स्ट्रेटजी की कमी, न मंसूबे की कमी, न पैगाम की कमी, कुछ नहीं कमी। कुछ कमी अपनी तरफ से नहीं, मैदाने अमल में आ गए, अब दुआ कर रहे हैं। ये दुआ और है। और कंजे आफियत में बैठे हुए मुसल्ले में बुज़दिल शेख बुज़दिल बन करके बैठ के दुआ करना और है। बेशक दोनों के नतीजे अलग अलग हैं, उम्मीद उससे भी। जो दुआएं हमारे पास भी हैं इस वक्त, उम्मीद इससे भी है, मगर इससे बड़ी क्वालिटी की दुआ वो थी जो मैदाने बदर। बेशक मोइनुद्दीन ने भी दुआ की है, मगर संजर छोड़ के अजमेर में दुआ की है। मखदूम अशरफ ने भी दुआ की है, मगर सल्तनत को ठुकरा करके ताजदारे की छौछा बन के भी दुआ की है। जो दुआ कुर्बानी के बाद, जो दुआ मैदाने अमल होने के बाद, जो दुआ ईसार के जज्बे के बाद की जाती है, वो दुआ जाती नहीं है, वो दुआ बुलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर पीरे तरीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ दुआ ही हमारे पास बची है। अच्छा, जो बची है आपके पास, हमारे पास, जो हम करते हैं अक्सर, जरा आपने हम दुआ का भी जायजा ले ले। हमारी दुआओं में है क्या? अभी मैं बोल चुका था, हमारी दुआओं में हमारी दिलचस्पियां हैं। हमारी दुआओं में हमारे नफ्स की दिलचस्पियां हैं। आपने अपनी दुआ का अगर जायजा कभी ना लिया हो तो आज ले लीजिए जरा पिछले एक हफ्ते की दुआ। एक तो दुआ वो है जो बेचारे इमाम मांगते हैं, शायद उस दुआ का उनको पैसा मिलता है, और वो समझते हैं कि शायद इसको नमाज में ही मांगा जाता है, तो वो तो नमाज में वो मांगते हैं, नमाज के बाद दुआ कबूल भी होती है, शायद इसलिए मांगते होंगे। और एक दुआ वो पब्लिक में मांगते हैं जिसमें वो दूसरों को खुश करते हैं, उसका रुख अल्लाह के नहीं मखलूक की तरफ रहता है। अब तो दुआ भी बड़ी टेक्निकल हो गई है, दुआ भी फन बन गई है। अब दुआ भी सेठों को खुश कर रही है। बहुत बावाज़े बुलंद जो दुआएं होती हैं उनमें तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ से ज्यादा हट करके तवज्जो इला सेठ रहती है कि कौन कौन से जुमले जो सेठ के नफ्स को रागिब कर सके। और अब तो दुआओं की भी तारीफ हो रही, पहले तकरीर की होती थी, अब दुआ करके जब कोई हटता है तो कहते बहुत अच्छी दुआ मांगी आपने। अब दुआ भी एक फन बन गया, जैसे नात पढ़ना, जैसे गुनगुनाना, वैसे दुआ भी। दुआ तजर्रो आहुजारी, अल्लाह से बंदे की डिमांड मांग आजिजी, वो कहाँ रह गई है? अब दुआ भी फनकारी। वो बाज तो ऐसी दुआ मांग रहते हैं जैसे लगता है कि अल्लाह ताला से ले नहीं रहे हैं, छीन रहे हों। समझ गया? तो अजीब हाल है दुआओं का भी। तो अगर अपनी दुआओं का हम जायजा ले लें, ये दुआ का वक्त है इसलिए दुआ की बात कर रहे हैं। दुआओं का क्या जायजा लें? कभी हमारी दुआओं में, ये तो फैशन है आजकल फिलिस्तीन के लिए दुआ करना, हमारी दुआओं में, तन्हा दुआओं में, पहली बात पता नहीं तन्हा हम दुआ भी करते हैं कि नहीं, बाय द वे करते भी हैं, तो हमारी दुआओं में मटेरियल क्या रहता है? हमारी दुआएं इस्लाम से खाली, मुसलमानों की अपनी तरक्की से खाली। क्या दुआएं हैं? घर से लेके बाहर, तरक्की, पैसा, कामयाबी, खेत, बाग, आल, औलाद, नाती, पोता, लड़का हुआ कि नहीं हुआ, रोजगार लगा कि नहीं लगा, सिर्फ जरूरत की दुआ।
हर वक्त पेट की दुआ, हर वक्त नफ्स की दुआ। हमारी दुआ में कहीं नहीं है तड़प, इस्लाम की दुआ नहीं। हमारी दुआओं में दीन की दुआ नहीं है, फिक्र उम्मत की दुआ नहीं, हक्कानियत की नहीं है। जहन्नम से हम बच जाएं वो तो अरबी वाली हम समझते भी नहीं, वक़िना अज़ाबन्नार, लेकिन हम उसको उर्दू में नहीं कि जय अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, ऐसी कोई दुआ हमारे पास। वो तो पहले से मिल गया अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, वो जो तरावी के बाद ऐसे पढ़े जाते हैं, मगर ऐसे नहीं है इंडिविजुअल आजादी के साथ, ऐसे नहीं है। प्रोफेशनल कमर्शियल दुआएं, कमर्शियल प्रोफेशनल अंदाज की दुआएं। हमारी दुआओं में न जहन्नम से बचना है, न सिराते मुस्तकीम पे चलना है, न इस्लाम की तरक्की है, न किस तरह से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की नशर व इशाअत है, न किस तरीके से दीन की सरबुलंदी है, सुरखरू है। ये सब कोई दुआ नहीं। मुर्गी बकरी घर बाहर वो सब जिसे हम छोड़ के जा रहे हैं उसी के लिए दुआ हो रही है, और वो जिसको हमें लेके जाना है उसके लिए कोई दुआ नहीं है। अल्लाह। तो जो लेके जाना है जब उसके इजाफे की दुआ नहीं मांगोगे तो समझ जाओ तुम्हारी दुआएं बताती हैं कि तुम्हारा सफर बाकी है या फानी है। तुम दुनिया के बंदे हो तो दुनिया की हर वक्त दुआ मांगते हो, अगर तुम आखिरत के बंदे होते तो तुम्हारी दुआ में आखिरत का हिस्सा होता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हुजूर पीरे तरीक़त। मेरे नबी की दुआ तड़प देखिए। सरकार फरमाते हैं, ए अल्लाह, दो उमर हैं तो दोनों बहुत टॉप क्लास के, एक का जलाल है एक का होल्ड है समाज में। ये समाज में जो होल्ड वाले हैं, हे अल्लाह इनमें से किसी एक उमर को मुसलमान कर दे। दोनों नहीं मांगा, मांगने में भी देखिए मेरे नबी की कह देते दोनों को कर देते। नहीं, पूरी आसानी नहीं चाहिए, मशक्कत चाहिए। सब हो ही जाएंगे तो आप करेंगे क्या? दोनों में से एक उम्र से इस्लाम को इज्जत अता फरमा, कोई एक उम्र, दोनों का समाज में बड़ा होल्ड है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, दुआ में भी किनाअत, दोनों नहीं एक। अल्लाह तो दोनों कबूल कर सकता है। एक अपनी मशक्कत अपने लिए काम रखा, फिनिश नहीं कर दिया, किसी एक से इस्लाम को इज्जत दे दी। दुआ की बात हो रही, मैं दुआ ही की बात करूंगा, उसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। न मैं किसी शहर में जाऊंगा न कहीं और टहलूंगा, मैं सिर्फ दुआ की बात करूंगा। ठीक है ना? एक दुआ में से किसी एक से, किसी दोनों में से एक से इस्लाम को इज्जत दे, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने जब दुआ कबूल की तो हजरत उमर फारूक, दो उमर थे, उमर नाम के दो थे जिनका होल्ड था, एक उमर इब्ने खत्ताब और एक उमर इब्ने हशाम, जिसे अबू जहल हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं। भाई नबी का दिया हुआ नाम जाहिर है। तो अबू जहल मोमिन नहीं बना, उमर इब्ने हशाम मुसलमान नहीं हुआ, उसको ईमान की दौलत नहीं मिली। उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम की दौलत से माला माल। ये दोनों में से ये तो नहीं कहा था कि उमर इब्ने खत्ताब को ही पर्टिकुलर फिक्स नहीं किया था, ये कहा था कि दोनों उमर में से किसी एक, दोनों उमर में से किसी एक को। मगर नेक फाल खुला उमर इब्ने खत्ताब के लिए। मसीयत ने भी दोनों में से एक का जो फैसला किया उसकी हिकमत जो उलमा ने बयान की। अब दोनों के में से किसी एक को अल्लाह मुसलमान कर दे, तो अल्लाह ने मुसलमान किया उमर इब्ने खत्ताब को। क्यों? उसको क्यों नहीं किया?
यहां भी फर्क था कि उमर इब्ने खत्ताब दुश्मन इस्लाम के उस जमाने में, और उमर इब्ने हशाम भी दुश्मन इस्लाम के। मगर उमर इब्ने खत्ताब दुश्मन, ओनली दुश्मन, और उमर इब्ने हशाम दुश्मन प्लस गुस्ताख। दुश्मन प्लस गुस्ताख। अल्लाह ने तौफीक ईमान उसे दे दी जो दुश्मन है, उसे नहीं दी जो गुस्ताख है। इसीलिए कहा जाता है बाअदब बनसीब, बेअदब बेनसीब। जो बेअदब था वो बेनसीब रह गया। इसीलिए कभी बेअदब ना रहना, न अपने इल्म की बुनियाद पर, न अपनी फिक्र के, न अपने मनसब, न अपने जात बिरादरी, जो भी आप दुनिया के ढगोसले अपनाते हैं अपने तफाकुर के लिए, उसमें कोई भी आप जो है गुस्ताखी कभी मत करिएगा। किसी बड़े की, किसी छोटे की भी कभी गुस्ताखी न कीजिएगा। रसूले नबी की नहीं, किसी की भी नहीं कीजिएगा। किसी बड़े और किसी भी छोटे की भी गुस्ताखी न कीजिएगा। गुस्ताखी को अपनी जिंदगी से निकाल दो, बेअदबी को अपनी जिंदगी से निकाल दो। किसी भी मुहतरम, पाकीज़ा, मोमिन, कोई भी मुसलमान की भी गुस्ताखी न करो, किसी की गुस्ताखी न करें। ये जिंदगी में अपना लीजिएगा, ठीक है। दुआ मांगोगे अल्लाह हमें गुस्ताख न बना, हमारी जबान पे कंट्रोल रहे। जबान खुले तो जबान के का उक़दा खुल जाए, लेकिन गुस्ताख ना, समझ। तो हजरत उमर इस्लाम के लिए उन्होंने दुआ की, हजरत दहिया कल्बी के लिए दुआ की। मेरे नबी की दुआओं में इस्लाम है, दीन है, शरीयत है, और हमारी दुआओं में खाना पीना, लग्जरी लाइफ, सेवाए कारोबार कर सकते हैं आप, ये सब आप करिए। मगर सब कुछ यही नहीं है। आक़िबत आखिरत और दुनिया भी ऐसी मांगिए, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे और हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। तो दुआ जो है, ये दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ जो है मोमिन को करनी चाहिए, ठीक है ना। मगर दुआ के कुछ तरीके भी हैं। बोलूं आगे, सीखेंगे। जो सो रहे हैं हाथ उठाएं, वो देखिए। मैंने कहा जो सो रहे हैं हाथ उठाएं। आप सो रहे हैं? अब सलाम पढ़ लो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो दुआ के तमाम तफसीलात से सरफे नजर करते हुए अब दुआ की बात कर लेते हैं। दुआ के कुछ तरीके हैं। दुआ कहते हैं मांगने को, सवाल करना, अल्लाह की बारगाह में सवाल करना, मांगना। अल्लाह से जो मांगा जाए तो वो दुआ है, हमसे मांगेंगे तो वो दुआ नहीं है। अल्लाह से जो मांगेंगे वो क्या है? दुआ। तो मांगने के भी कुछ तरीके हैं। ये अजीब मांगने वाले जरा तरीके से तो मांगा करें। मंगतों के भी तरीके हैं। मांगने वालों के क्या तरीके हैं? मांगने वालों के ये तरीके हैं, जब मांगने वाले मांगते हैं तो पहले मांगते नहीं हैं, पहले जिससे मांगते हैं उसकी तारीफ करते हैं। पहले जिससे मांगते हैं चौखट की तारीफ, घर की तारीफ, दरबार, किस बारगाह में आए, किस बादशाह की चौखट है, किस देनदाता का दरबार है, यहाँ से कभी कोई खाली नहीं गया है। तो मांगने से पहले तारीफ करो,
क्योंकि तारीफ से नफ्स खुश हो जाता है कि नहीं? तारीफ से मूड बन जाता है ना। एक साहब ने कहा तारीफ किया, भाई बहुत सखी हैं आप, बहुत अच्छे हैं, जब भी मांगा है आपने मुझे दिया है, बहुत गुड नेचर है, बहुत अच्छा मिजाज है, बहुत ये। मौलाना साहब ने तारीफ चालू कर दिया रसीद कटवाने से पहले। हाजी साहब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आपकी बहुत याद आ रही थी, तबीयत धड़क रही थी, मिजाज चमक रहा था, वगैरह वगैरह। पहले तारीफ की, सारी हदीस सुना डाली फजीलत की, पहले खूब तारीफ किया। तो जब तारीफ किया तो मूड बन गया। आपने फकीर आया, आपकी तारीफ किया, नेचर की, मिजाज की, सखावत की, और तारीफ करने के बाद आपका मूड बन गया। आपने निकाला 100 की नोट, उस फकीर के हाथ पर रख दिया। तारीफ से पहले वो नोट जेब में था और तारीफ के बाद वो नोट फकीर के हाथ में आ गया। ये सफर जो जेब से हाथ तक का तय हुआ है, ये किसने तय कराया है? ये तारीफ ने तय करा दिया। तो मांगने से पहले क्या करो? तारीफ करो। आप इसको चेक कर लीजिएगा, प्राइवेट महफिल नहीं, अब सुन भी लेंगी, मगर जाइए आप घर और जब खाना आ जाए, अरे वाह क्या दाल बनाई है, सुभान अल्लाह क्या सब्जी है, जान पैदा कर दी, गोश्त का तो जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। अब जब आप तारीफ करेंगे बस अहलिया का मूड बन गया। अब रोज बहुत टाइम से कायदे का खाना मिलेगा, क्योंकि तारीफ के बाद तारीफ करना भी चाहिए, हौसला अफजाई। ये नहीं कि रोज दाल में नमक कम बताओ, जबरदस्ती गुस्सा हो, तारीफ करना भी चाहिए। तो तारीफ करने से मूड बनता है, सखावत आ जाती है, इंसान देने पर आमादा हो जाता है। इस नेचर को, इस मिजाज को पैदा करने वाला अल्लाह है। अब अल्लाह से भी मांगना है तो मांगो बाद में, तारीफ पहले करो। मांगो बाद में, पहले तारीफ। इंसान का मूड बनता है और अल्लाह की मशीयत झूम जाती है और उसकी रहमत बरसने लगती है। इसीलिए मांगने से पहले फौरन मांग नहीं आई। मांग क्या थी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या थी? ऐ अल्लाह हमें सीधे, तो कह देते शुरुआत में, मगर नहीं, अभी मांग बाद में। पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। लीजिए साहब, अब इससे बड़ी कोई तारीफ नहीं हो सकती कि दुनिया में जिसकी भी तारीफ है वो तमाम तारीफ अल्लाह की है। फूलों की खुशबू की तारीफ अल्लाह की तारीफ, बुलबुल के तरन्नुम की तारीफ हो अल्लाह ही की तारीफ, किसी के हुस्नो जमाल की तारीफ हो अल्लाह ही की तारीफ, किसी के फजलो कमाल की तारीफ हो अल्लाह की तारीफ, किसी की फसाहत और बलागत की तारीफ हो अल्लाह की तारीफ। ये सारी तारीफों की जितनी भी किस्में हैं और दुनिया में जो भी तारीफ है वो किसके लिए है? अल्लाह ही की तारीफ है। क्योंकि मसनू की दलालत साने पर होती है, बनी हुई चीज की दलालत बनाने वाले पर होती है। तो जिसने असल में बनाया है तारीफ उसी मौला की है। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए, ठीक है ना। अब ये कह के एक मुकदमा बना, अभी मांग नहीं रखा, पहले बता दिया कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अब तारीफ शुरू कर दिया, क्या? अर्रहमान अर्रहीम। अब शुरू तारीफ। जो रहमान है, क्या है रहमान? मतलब नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, इतने नहीं,
रहमान का मतलब सब पर रहम करने वाला, बगैर किसी भेदभाव के, चाहे उसे कोई माने और चाहे ना माने, वो दुनिया में सब पर मेहरबान है। जैसे सूरज सबके लिए, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे मोमिन हो, अमीर हो, गरीब हो, ऐसा नहीं कि सूरज कहेगा नहीं मैं सिर्फ मुसलमान के ही खेत में निकलूंगा, मेरी धूप का हिस्सा सिर्फ मोमिन को नहीं, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास। रहमान है सबके लिए, अपना हो गए, चाहे उसे कोई पूजे और चाहे 360 को पूजे, मगर वो सब पर मेहरबान है। जैसे माँ होती है, माँ मिसाल में नहीं कही जा सकती, लेकिन अब दुनिया में वही सबसे बड़ी मिसाल है, अल्लाह के मुकाबले में तो नहीं, लेकिन अब दुनिया में माँ के 10 बेटे हैं और सबसे वो मोहब्बत कर रही है। उसमें कुछ लायक भी हैं और कुछ नालायक भी हैं। तो अम्मा और अब्बा उनमें से किसी को प्यार ज्यादा करते हैं, छटकवा, मंझलकवा, पछकवा, छटकवा, सतकवा। ऐसा हो सकता है कि दिल से उनको ज्यादा चाहें, लेकिन जब इंसाफ करेगी तो सबके साथ, खाना सबके लिए, पीना सबके लिए, दस्तरखान सबके लिए, कपड़ा सबके लिए, जरूरत सबके लिए। तो जो जरूरत का सामान है, जो नीड ऑफ लाइफ है, जो दुनिया की एहतियाज है, वो जरूरत है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई उसे माने चाहे ना माने। सूरज सबके लिए, हवा सबके लिए, फिजा सबके लिए, धरती सबके लिए, सारी चीजें सबके लिए। जो सब पर मेहरबान है वही रहमान है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी तारीफ कर दी जो रहमान है, जिसकी रहमत आम है और रहीम भी है। रहमान तारीफ किया, फिर रहीम। अब रहीम जो है, दुनिया में तो वो सब पर मेहरबान है, दुनिया में सब पर मेहरबान है, जरूरत सबके लिए, खाना पीना सबके लिए, जिंदगी की जरूरतें सबके लिए, वो सब पर मेहरबान है। मगर याद रखना आखिरत में सब पर नहीं है, आखिरत में सब पर मेहरबान नहीं है। आखिरत में तो मोमिन पर भी मेहरबान, लेकिन अगर उल्टा सीधा किया है तो उतनी मेहरबानी से निकाल के आपको बड़ी मेहरबानी से जहन्नम में पहुंचाया जाएगा और आपको सजा का टाइम दिया जाएगा। फिर उसकी मेहरबानी से आप जहन्नम से निकल करके जन्नत में आएंगे। रहीम है मोमिनों पर, समझ गया? वो रहमान है, वो रहीम है। तारीफ हो रही है ना, अभी दुआ अभी मांगा नहीं है। वो रहमान है, वो रहीम है, उसी के लिए सारे तारीफ है। और रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है, रिजल्ट के दिन का, बदले के दिन का। रोज अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, आज सुन लीजिए ताकि आप कभी नमाज पढ़ें तो उसकी लज्जत भी आपको आए। ऐसा ना हो कि क्या पढ़ा जा रहा है बस उठा बैठा करो। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है, बदले के दिन का, रिजल्ट के दिन का मालिक है, वही मालिक है। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना जरा पढ़ने वालों तुम भी, नेक लोग तुम भी, मुत्तकी लोग तुम भी, ये ना समझ लो कि हम पढ़ के बस सुपर पावर हो गए, हम नमाज पढ़ के, हम रोजा रख के, हम मुत्तकी होकर के अब सुपर पावर हो गए, अब अल्लाह ताला पर ये कंपलसरी हो गया है कि वो हमें बख्श देगा। नहीं,
याद रखना, तुम्हारी इबादत मालिके रोजे जजा नहीं है। अभी तुमने तो किया है, तुम्हारी ड्यूटी है, ये करना ही है। अभी कबूल करने वाला मालिके यौमिद्दीन है, वही रोजे जजा का मालिक है। चाहे तो गुनहगारों को जन्नत में पहुंचा दे किसी बहाने, और चाहे तो बड़े से बड़े मुत्तकियों का तकवा धरे का धरा रह जाए, क्योंकि रोजे जजा का मालिक वही है। तुमको तुम्हारी इबादत जन्नत में नहीं ले जाएगी, बल्कि अल्लाह की रहमत लेके जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वही मालिक यौमिद्दीन, वही मालिक यौमिद्दीन है, वही मालिक है जजमेंट डे का, वही मालिक है रोजे जजा का, वही मालिक है। अब जिसके लिए तमाम तारीफ है, और जो तमाम रहमान है, और जो रहीम है, और जो रोजे जजा का मालिक है, अब इतनी सिफत जिसमें है, फिर और सरेंडर हो के इया का नाबुदु, ऐ तमाम तारीफ वाले, ऐ रहमान, ऐ रहीम, ऐ मालिके यौमिद्दीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। क्योंकि इबादत उसी की करेंगे जो रहमान हो, जो रहीम हो, जो मालिक यौमिद्दीन है, और जिसके लिए तमाम तारीफें हैं। हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसकी इबादत नहीं करेंगे जो न रहमान हो, जो न रहीम हो, जो न मालिक यौमिद्दीन हो, न जिनके लिए कोई तारीफ है। हम काहे पानी की इबादत करें, काहे पेड़ की करें, काहे पत्थर की करें, न वो रहमान है, न वो रहीम है, न मालिक यौमिद्दीन है, न उनके लिए तमाम तारीफ है। अरे तमाम तारीफें कैसी, जब पत्थर को कोई लोहा तोड़ दे तो तमाम तारीफ काहे, जो पानी को चांदनी हिला दे तो तमाम तारीफ काहेगी, और जब पेड़ कट के खुश्क के खिज़ा पा जाए, खत्म हो जाए, तो तमाम तारीफ काहेगी। तारीफ तो वो जो बाकी रहे, रहमान हो, रहीम हो, हर वक्त रहमान हो, रहीम हो, मालिक यौमिद्दीन हो, और जिसके लिए तमाम तारीफ हो। ठीक है ना, जिंदाबाद तमाम तारीफ। तो ये तारीफ करने के बाद हम तेरी इबादत करते हैं, बड़ा लंबा मौजू है, इसको सब छोड़ता हूँ। तमाम तारीफ करते, तमाम तारीफ जिसके लिए हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अभी मांगा नहीं है, अभी मांगने जा रहे हैं। मांगने से पहले क्या करना चाहिए? कल से चालू हो जाना। ये आइडिया मिल गया आपको। मांगने से पहले आइए, हमारे पास आइए, कहिए हजरत बड़ा अच्छा लगा, रात तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, ऐसा हो। अच्छा अब एक ताबीज लिख दीजिए। अब मैं कह दूंगा अच्छी बात है ना। तो मांगने से पहले तारीफ, घर में भी ट्राई कर ले, कभी करो, हमेशा जाओ, किसी को पहले कुछ कहो, इससे पहले तारीफ करो। ये हमारे उलमाए किराम जानते हैं, ये इतना सिस्टोमेटिक नहीं जानते, लेकिन आदत में है, मांगने से पहले तारीफ करते हैं। तो तारीफ मांगने से पहले तारीफ, और ये पगड़ी वाले चले हैं तो और तारीफ करते हैं, तो इतना तारीफ करते हैं कि आदमी उड़ जाए, और फिर उसका शिकार कर लेते हैं, तो कायदे से उसका शिकार करते हैं। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब रहमान कह दिया, रहीम कह दिया, मालिक यौमिद्दीन कह दिया, इबादत का इकरार कर दिया और मदद की गुहार लगा दी, अब रहमत बोल पड़ी। अब रहमत बोली, बता क्या मदद चाहिए, किस तरह की मदद चाहिए? दुनिया चाहिए, आखिरत चाहिए, आकिबत चाहिए, जन्नत चाहिए, सुरखरुई चाहिए, बुलंदी चाहिए, बुलंद पाएगी चाहिए, फजलो कमाल चाहिए, जाहो जलाल चाहिए, जूदो नवाल चाहिए, क्या चाहिए बता। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। रहमत जोश में आती है, बता तुझे क्या चाहिए। अच्छा, मांगने का तरीका क्या था? तारीफ करना। अब जब पूछ लिया गया क्या चाहिए, अब क्या बताओ? अब एक और तरीका सीख लो। पहला तरीका तो तारीफ है, और दूसरा तरीका ये देख लो कि हम कहाँ मांग रहे हैं।
और किससे मांग रहे हैं। तो जब किससे मांग रहे हैं ये देखोगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या मांग रहे हैं। बेशक। तो फिर जैसे सिकंदर आजम जा रहा है, रास्ते में एक फकीर मिला, पता नहीं कनकुएपुर का तो नहीं था। उसने कहा, है सिकंदर, मुझे चवन्नी दे दे, मुझे 4 आना दे दे। गुस्सा आ गया, भाई तूने मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी। मैंने आधी दुनिया पर कब्जा किया, फतेह किया, और तू मेरे से चवन्नी मांग रहा है। तो फकीर भी बड़ा दुमझड़ा था। कहे, बादशाह, अगर चवन्नी मांगने में तेरी तौहीन हो रही है तो चल आधी सल्तनत दे दे। आधी सल्तनत दे दे। तो बादशाह ने कहा, अरे नादान, जो पहली तूने मांग रखी वो मेरी शान के खिलाफ, और जो दूसरी मांग रखी वो अपनी औकात से ज्यादा, तो सल्तनत संभाल नहीं पाएगा। जैसे किसी मांगने वाले से पूछा गया, अब औकात की बात होती है, किसी मांगने वाले से पूछा गया, अच्छा ये बंबई में ये बताओ, हाजी अली बैठे रहते, अल्लाह ही देगा। पूछा गया, अच्छा ये बताओ, तुमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या करोगे। तो उसने कहा, हैं 1 करोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं एक BMW खरीदूंगा, आराम से भीख मांगूंगा। यानी मांगना नहीं छोड़ेंगे, औकात उसकी बात होती है ना। तो ये देखना चाहिए कि हम, मेरी क्या औकात, मुझे अभी तुम कहो मांगे, या अल्लाह मुझे ताजमहल लिख दिया जाए मेरे नाम। अरे भैया कुछ सही सही दो को, या अल्लाह मुझे घर हो जाए, तो आपको अल्लाह ताला दे देगा। आपको ताजमहल, राष्ट्रपति भवन मेरे नाम लिख दिया जाए, ये सब कहीं दुआएं कबूल होंगी। आपकी भी एक औकात, हमारी भी एक औकात है, एक सिस्टम है। तो मांगने से पहले ये कि क्या मांगे। अब अल्लाह ताला से बकरी, मुर्गी, भाई अल्लाह, हमें अक्सर कहता हूँ, जब मैं बगदाद से पढ़ के आया तो मैं बाहर बैठा, तो एक साहब का, हजरत क्या कहीं एक ठो परेशानी आ गई है, तावीज लिख दीजिए। हमका क्या है, कहीं मुर्गी गायब हो गई है। हम कहा, यार ये मैंने तो यहाँ से लेके वहां तक कहीं पढ़ा ही नहीं है कि मुर्गी गायब होने के क्या कोर्स है और उसकी क्या फजीलत है और उसके लिए क्या करें। ये उलमाए किराम जो बेचारे पढ़े हैं वो लोग पूछते नहीं, नहीं से कुरान पूछे ना, मुर्गी गायब हो गई, बताए किस कोर्स में, कहाँ ये तावीज का कोर्स कराया जाता है किसी मदरसे में। पढ़े क्या हैं आप, मांग क्या रहे हैं। कौम क्यों नहीं बदल रही है, माशरा क्यों नहीं बदल रहा है। आलिम दीन नाइब रसूल बन के आया है, कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, फिक़ह पढ़ के, और आप उससे बकरी और मुर्गी की तावीज ले रहे हैं। तो उसके लिए बेचारे को, किसी को बगदाद पढ़ने की क्या जरूरत, तो किसी को जामे अज़हर पढ़ने की क्या जरूरत। जब मुर्गी जिलाना है, बुलाना है उसको, है कि नहीं। सोचना चाहिए कि आलिम से, कभी आलिम से आपने पूछा, कभी हमसे किसी ने 95% कह लीजिए एहतियात के साथ, किसी ने कहा, कभी मुअक्किदात के बारे में पूछा, सुनन के बारे में पूछा, फराइज के बारे में पूछा, दीन के बारे में पूछा, नमाज के बारे में नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम। पीर साहब ना हो गए 24 घंटा संकट मोचन वेबसाइट खोल के बैठ गए। न दीन पूछ रहे हो, न शरीयत पूछ रहे हो, तुम्हें दीन से दिलचस्पी नहीं है, इस्लाम से कोई प्यार ही नहीं है, शरीयत और अहकाम से कोई वास्ता ही नहीं है। आलिम इसलिए होता है छूछा करे बैठ के, नहीं, आलिम से दीन के बारे में पूछो, वो आलिम शरीयत है। ठीक है, कुछ दुआएं कर दी जाएंगी, कुछ नुकूस लिख दी जाएंगी, जहां तक जायज है कर दिया जाएगा, मगर ये उसका पर्पस नहीं है ना। तो जिससे जो मांगना चाहिए मांगते, तो मांगने से पहले सोचा करो कि हमें क्या मांगना है।
तो तमाम तारीफ करने के बाद जब बंदगी ने मांगा तो क्या मांगा? रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, रहमत मेहरबान होके आमाद है, रहमत है, देना चाहती है बंदे मांग। तो बंदगी ने भी मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। जिंदाबाद। अजीब दुआ है, दुआ बंदे की तरफ, मगर कलाम अल्लाह का है। अब कलाम अल्लाह का, बारगाह अल्लाह की, दुआ भी अल्लाह की, बारगाह में की जाए। खुदा अपने जुमलों से दुआ करें तो हमारे जुमले तो सिर्फ जुमले ही हैं, जुमलाबाजी है। हमारे जुमले तो सिर्फ जुमले हैं, मगर वो दुआ जिसका जुमला कलाम इलाही है और बारगाह इलाही है, अगर दिल की गहराई से तारीफ करके उसकी बारगाह में इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांग लोगे तो जब तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा, सीधा रास्ता। और इसीलिए सीधा रास्ता मांगा गया क्योंकि इधर उधर के रास्ते इधर उधर ले जाते हैं और सिराते मुस्तकीम जन्नत के दरवाजे पर खत्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता तो तरीक को भी कहते हैं, है ना? तरीक वाले रास्ता, मगर सिरात, सिरातुल मुस्तकीम जो सीधे जाएगी और जन्नत के दरवाजे पर तक, वो सिरात मुस्तकीम। बाबा जन्नत का दरवाजा खोलो, इंटर, समझ गए? तो सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला। ये दुआ मांगो नौजवानों, सिरात मुस्तकीम पर, इस्लाम पर, कुरान पर, अहकाम पर, रसूल की सुन्नत पर जो दीनों शरीयत ने दायरा खींच दिया है, उसी दायरे में चला। बॉलीवुड के रास्ते पे न चला, हॉलीवुड के रास्ते पे न चला, फैशन डिजाइनर के रास्ते पे न चला, उरियानियत और फवाहिशात के खेल खेलने वालों के रास्ते पे न चला। ये बड़े बड़े जो गुनहगारों के सरदार हैं और जो जहन्नम के ठेकेदार हैं, इनके रास्ते पे। मेरे नौजवानों, आप सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ भी करें, कोशिश भी करें और तमन्ना भी करें। और सिराते मुस्तकीम इनाम वालों का रास्ता है। इनाम उसी को मिलता है जिससे अल्लाह राजी होता है। तो जिससे अल्लाह राजी है उनके रास्तों पे चला, बॉलीवुड वालों के रास्ते पे नहीं। अबू बकर के रास्ते पे, उमर के रास्ते पे, उस्मान के रास्ते पे, अली के रास्ते पे, हसन के रास्ते पे, हुसैन के रास्ते पे, शहीद करबला के रास्ते पे, 72 के रास्ते पर, अहले बैत के अइम्मा के रास्ते पर, बुजुर्गान दीन के रास्ते पर, औलिया सिद्दीकीन के रास्ते पर, शोदा के रास्ते पर, सालेहीन के रास्ते पर, तमाम औलिया अल्लाह के रास्ते पर चला, क्योंकि ये सारे लोग इनाम वाले हैं। समझ गए आप? उनके रास्ते में न चलो जिनके लिए सरकार ने इनाम रखा है। जिन पे सरकार ने इनाम रखा हो उनके रास्ते में न चलो, जिन पे अल्लाह ने इनाम रखा है उनके रास्ते पे चलो। दुनिया में जिन पे इनाम रखा जाता है वो दहशतगर्द और आतंकवादी होता है, और अल्लाह ने जिसका इनाम बनाया होता है वो वली होता है, सिद्दीक होता है, शहीद होता है। नबियों के रास्ते पे, उसी रास्ते पे चलते चलते चलने जा रहे हैं। वहां जिस रास्ते जो चलाया गया उसी का मंजर हरमैन शरीफैन है। हरमैन शरीफैन वहीं का मंजर है। रूए जमीन पर ऐसा कोई मुकद्दस मकाम नहीं जो मक्का और मदीना से बड़ा हो और अफजल हो। मदीना जाया नहीं जाता, मदीना बुलाया जाता है। जब गुल पूरा फार्म में आ जाए
तो गुलफाम हो जाता है ना? इसीलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ ये दुआ याद रखिएगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है लेकिन दुआ है, और सबके लिए दुआ करिएगा, और वाकई करिएगा। ये हाँ हाँ करके चले जाओ और ना करके आओ। यहाँ से जाओ हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, वहाँ जाओ सिर्फ अपने लिए, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी चौखट, मेरे रिश्तेदार, मेरे चचा, मेरे बाबा, मेरे फला, वापस हो गए, किया है दुआ, अरे खूब सबके लिए मांगा। ये झूठे हाजी बन के मत आना। कुछ हाजी बन के आते हैं और कुछ पाजी बन के आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेकियों की, भलाइयों की तौफीक अता फरमाए। अब ये दुआ का वक्त है, इसलिए मैंने दुआ पे थोड़ी गुफ्तगू करके दुआ कर दी है। फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह तफसील से बात की जाएगी। मगर आपने तो खुद इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया कि सारे रात ज़ाय हो गए। सही मौके पर, सही पहले से, सही बेदारी के मौके पर लोगों को पैगाम मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। आइए सलातो सलाम पढ़े भैया, दूसरी वो लम्बा ना कीजिए। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका जान कर काफी सहारा ले लिया है दल तुम्हारा खल्क के वारिस खुदा लो सलाम आका हमारा या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिका बादशाह करीम आकार साजा बंदा नवाजा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जिसने इस महफिल का इनेकाद किया, उसकी ज़िंदगी में, कारोबार में, घर बार में बरकतें अता फरमा, आफात व बलियात अर्दी व समावी से महफूज फरमा। हम सब की शिरकत को कबूल फरमा। जो भी इस महफिल में शरीक हैं, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएँ मुरादें आरज़ू हैं मौला उसको पूरा फरमा दे। हम सब से कोई ख़ता, कोई लफ्ज़िश, कोई बेअदबी हो गई है तो मौला अपने रहीमी व करीमी के सदक़े मुझे माफ़ फरमा दे। हम सबको नेक बना, हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बना, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रख मौला। हम सब का ईमान पर ख़ात्मा अता फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन।